बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जातिगत जनगणना करवाने में व्यस्त हैं और उनके ही राज्य में ना जाने कितने जाति के लोग जिंदगी से हाथ धोने के कगार पर है। मरीज का इलाज कचरे के बीच हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद उसे ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। अपनी खुशी जाहिर करते नहीं थक रहे हैं। राज्य में यादव समाज उस बात पर गर्व कर रहा है कि उनकी संख्या ज्यादा है। उप मुख्यमंत्री भी उनके ही जाति से ताल्लुक रखते हैं। तो इस गुरूर को अगर आपको तोड़ना है तो चले जाइए सरकारी अस्पताल में, जहां मरीजों की जिंदगी खतरे में है, मगर वहां जाकर कोई बदलाव करने की कोशिश नहीं की जा रही। हाजीपुर सदर अस्पताल की तस्वीर सामने आई है, जो कि अब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बदली है इसकी पोल खोल रही है। यहाँ अस्पताल का कचरा अस्पताल में ही है, बदबूदार प्रांगण में मरीजों का इलाज किया जा रहा है और हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। अस्पताल में ना जाने कितने यादव, राजपूत, भूमिहार एडमिट होंगे, लेकिन वहां उनकी जाति नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि सबको साफ सुथरे अस्पताल की जरूरत है, ना कि जाति जनगणना की आई हुई रिपोर्ट से उनका कोई ताल्लुक है। अब क्या कहती है सरकारी अस्पताल की वो तस्वीरें, जहां साफ नजर आ रहा है कि बिहार आज भी वहीं पर है। सरकारी इलाज के नाम पर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और स्वास्थ्य मंत्री को कोई खोज खबर ही नहीं है। बताते हैं सब कुछ आपको आगे रिपोर्ट में। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, ये बात कहते कहते हम थक गए हैं। आप सुनते सुनते भी थक गए होंगे, लेकिन यहाँ पर इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। बिहार के वैशाली जिले से तस्वीर सामने आई है, जहां हाजीपुर सदर अस्पताल में कचरों के ढेर के बीचों बीच मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ये तस्वीर उसी दिन सामने आई जिस दिन पूरे बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आती है। अपनी अपनी जात को लेकर लोग पहले लिस्ट देखते हैं, संख्या देखते हैं और फिर उस पर बहस शुरू कर देते हैं, लेकिन जाकर उस अस्पताल का हाल कोई नहीं देखता, जहां हर रोज मरीज आते हैं और गंदगी के बीच में अपना इलाज करवाते हैं और भी ज्यादा बीमार हो जाते हैं। हाजीपुर सदर अस्पताल का हाल एकदम बेहाल है। नगर परिषद की लापरवाही का नतीजा है कि अस्पताल में आए मरीज और उनके परिजनों को परेशानी होती है। उनके साथ साथ अस्पताल प्रशासन को भी उस पर ध्यान देना चाहिए था, मगर किसी को कोई खोज खबर नहीं रखनी है और उसका नतीजा ये होता है कि अस्पताल में जितने भी मरीज आते हैं, उनके साथ साथ उनके परिजन, जो परिवार वाले आते हैं, इस कचरे के ढेर पर पनपते मक्खी और मच्छरों से दूसरे परिजन भी बीमार हो जाते हैं। स्क्रीन पर चल रही तस्वीर सदर अस्पताल के दूसरे गेट की है, जहां से ज्यादातर ओपीडी, बच्चा वार्ड, पोस्टमार्टम घर, रोगी कल्याण समिति में लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसी रास्ते से एम्बुलेंस भी मरीज को लेकर गुजरते हैं और आप सोचिए कि हाल ऐसा है कि यहाँ से गुजरते वक्त मरीजों को अपना नाक बंद करना पड़ता है। ज्यादा भीड़ लग गई तो यहीं पर बैठकर वक्त गुजारना पड़ता है। ऐसे में क्या जो मरीज यहाँ आए हैं वो ठीक हो पाएंगे या फिर उनके परिवार के बाकी और सदस्य भी बीमार हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब ना ही अस्पताल प्रशासन दे सकता है, ना ही नगर परिषद और ना ही हमारी सरकार। यहाँ आते मरीजों का कहना है कि वो कई बार डॉक्टर से भी गंदगी को लेकर शिकायत करते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि जिस ढेर को हटाने की आप बात कह रही हैं, उसको लेकर हमने कई बार नगर परिषद को पत्र लिखा है, बावजूद इसके इसका कोई समाधान नहीं हो पाता। नगर परिषद की मनमानी बढ़ते जा रही है और इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। आपको बता दें कि ये तस्वीर जब से सामने आई है, तब से एक बार फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है। अब इसको लेकर आगे क्या कुछ व्यवस्था की जाती है, क्या ये कचरों का ढेर हटाया जाता है या फिर इसी बीच मरीजों का इलाज चलता है, ये देखने वाली बात होगी। कोई नई जानकारी सामने आएगी तो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।